अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान के बाद बहुत ही सुस्ती हो गई है हर चीज़ में, तो कुछ करने का बस दिल ही नहीं करता। और ये भी था कि मेहमान भी थे कुछ, तो उनके साथ भी बिज़ी थे। तो आज थोड़ा बाहर जा रहे थे तो सोचा कि व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ। तो ये हम लोग निकले थे मगरिब के बाद। तो फर्स्ट हम लोग जा रहे थे, यहाँ मदीना में एक चॉकलेट की शॉप है, एक नहीं मतलब काफ़ी है, लेकिन जैसे वो होल सेल की शॉप है तो वहाँ काफ़ी कम प्राइस में और अच्छे जैसे बाहर के भी चॉकलेट्स मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ही बढ़ गई है। तो चॉकलेट्स वगैरह हर चीज़ बहुत ही महंगी हो गई है। तो ये जो शॉप है ये हमें किसी ने बताई थी, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कोई फ्रेंड थे उनके, तो उन्होंने बताई थी, हमें नहीं पता था पहले। तो बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह, चिप्स वगैरह ये तो सब लेते ही हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम लोग भी जाते हैं। तो जब हम मैं इससे पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा जा चुकी हूँ इस शॉप में, आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम हम लोग गए तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थी। अगर बाहर कोई शॉप पे जैसे बिन दाऊद वगैरह पे आपको वही चॉकलेट का जो फुल पैकेट आता है, अगर वो 30 या 40 का है, तो यहाँ आपको 15 में 12 में आराम से मिल जाता है। तो ये जस्ट होल सेल की मतलब होल सेल टाइप की शॉप है। तो मुझे आज जाना था तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ मैं। तो आज हम लोग यहाँ जा रहे हैं, मुझे किसी के लिए कुछ लेना था। असल में ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपको चीज़ लेनी है, बल्क में लेनी है, तो आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ आए थे आज, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बस वहाँ हम पहुँचने ही वाले हैं। और ये सामने शॉप है। और यहाँ पार्किंग का बहुत इशू होता है, पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन लकीली आज हमें मिल गई पार्किंग ईजीली। बिल्कुल हम लोग जैसे ही गए तो पार्किंग वहाँ पर थी, नहीं तो काफ़ी टाइम तो हमें पार्किंग ढूंढने में लग जाता है। तो ये अभी हम लोग आ चुके हैं शॉप पर, और यहाँ दूध भी है। दूध वगैरह तो हम लोग नहीं लेते, बस जस्ट चॉकलेट्स वगैरह होते हैं, कभी कभी ज़्यादा लेने होते हैं तो वो हम लोग ले लेते हैं। तो ये मर्सी चॉकलेट्स हैं, तो ये हमने लिए थे। और इनकी बिन दाऊद में प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ हाफ से भी कम थी। और हर किस्म के चॉकलेट्स यहाँ पड़े हैं, बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। और ये है कि फिर चेंज भी होते रहते हैं, समटाइम्स आपको सेम चीज़ नहीं मिलती। बिस्किट्स हैं, केक है, और मतलब कुछ चीज़ें और भी हैं, सुफरा वगैरह भी हैं। वो तो मैं कुछ भी यहाँ से नहीं लेती, मैं बस जस्ट चॉकलेट्स वगैरह जो होते हैं वो लेती हूँ। और भी काफ़ी मतलब चीज़ें हो जाती, मिल्क वगैरह है वो भी मिल जाता है। तो बिस्किट्स, केक, अगर आपको बच्चों के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं और इजीली ले सकते हैं। तो ये थी वो शॉप। और मुझे आज ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, बस थोड़ा सा ही कुछ लेना था, तो मैं बस जस्ट थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह ले रही थी। और ये बिस्किट्स वगैरह हैं। और ये भी चॉकलेट्स हैं, ये देखिए, ये 10 रियाल में है पूरा। और ये भी चॉकलेट्स वगैरह ही हैं सब, टैंग है। और ये इस तरफ कस्टर्ड हो गए या कैरेमल पुडिंग वगैरह, ये बसबूसा है। तो वो भी चीज़ें पड़ी हुई थी। और मतलब जब आप जाएंगे तो चेंज ही होती रहती हैं चीज़ें, सेम नहीं होती। तो बस ये चीज़ें पड़ी हुई थी इस तरफ। ये देखिए, कैरेमल पुडिंग्स भी पड़ी हुई हैं, और ये टॉफ़ी है। तो बस फिर हमने उस शॉप से थोड़ा ही कुछ लेना था तो वो ले लिया। और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे सईदना अमीर हमज़ा शोहदाए ओहद इशा पढ़ने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, रमज़ान में भी नहीं जाना हुआ और उसके बाद भी हम लोग नहीं गए थे। तो आज हस्बैंड ने कहा कि शोहदाए ओहद चलते हैं और वहाँ पे इशा की नमाज़ पढ़ेंगे।
तो इशा होने ही वाली थी, आधा घंटा था, क्योंकि हम लोग मगरिब घर से ही पढ़ के निकले थे। तो वहाँ भी हमें 15-20 मिनट लग गए थे शॉप पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं शोदाए ओहद। और रश काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि उम्रे के जो लोग थे वो काफ़ी जा चुके हैं। अब बस लास्ट के जो लोग हैं बस वो बचे हैं, तो रश काफ़ी कम हो चुका है। और अभी बस कुछ ही दिन हैं, उसके बाद 15 डेज़ आई थिंक है, उसके बाद फिर हज के जो लोग हैं वो आ जाएंगे। अल्लाह नसीब करे सबको, उसके साथ साथ अल्लाह ताला हमें भी नसीब करे। और उसके बाद बस फिर हज के लोग आ जाएंगे, तो फिर रश हो जाएगा और भी। और वैसे यहाँ भी थोड़ा पार्किंग मुश्किल मिलती है, लेकिन ये है कि आज यहाँ भी हमें ईज़िली पार्किंग मिल गई थी। और बस फिर हम लोग पहले जाएंगे अंदर सामने, फिर वहाँ हम लोग सलाम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अंदर मस्जिद में। तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं सलाम पढ़ने। और गर्मी भी बहुत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान बहुत ही अच्छा गुज़रा, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी रमज़ान में, मतलब बहुत ही अच्छा वेदर था। ईद पे भी काफ़ी अच्छा था। ईद पे जब हम लोग यम्बो गए थे तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा मौसम था। लेकिन ये है कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दिन में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अभी जब हम लोग यहाँ आए तो हवा चल रही थी, लेकिन थोड़ी गर्म थी। रात को जाके कुछ सही हो जाती है हवा। लेकिन ये कि हवा आज थोड़ी सी थी और थोड़ी मिट्टी भी थी, थोड़ा वेदर भी ऐसा हो रहा है, थोड़ी डस्ट भी है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चल रहा है अपने हिसाब से। तो बस हम लोग अभी आ गए हैं और ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनी और काफ़ी बड़ी है। पहले यहाँ पर छोटी मस्जिद हुआ करती थी, तो वहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ते थे। और ये मस्जिद समझेंगे हमारे सामने ही बनी है। जब हम लोग मदीना में थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस टाइम ये मस्जिद बन रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके बाद ही फिर ये मस्जिद बनी है और काफ़ी अच्छी, और अंदर से माशाल्लाह बहुत ही खुली मस्जिद है। और बस हम लोग अभी यहाँ से सलाम पढ़ेंगे और फिर जाएंगे हम लोग अंदर नमाज़ पढ़ने, क्योंकि इशा की बस अज़ान होने ही वाली थी। हमने कहा जब तक हम थोड़ा फिर सलाम पढ़ें और उसके बाद थोड़ा हम लोग वॉक कर लेंगे यहाँ पर, तो इतने में अज़ान आ जाएगी। और ये हमने अभी सलाम पढ़ लिया। अब हम लोग वापस उस तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि जो नमाज के लिए मतलब मस्जिद में अंदर जाते हैं तो वो थोड़ा उस तरफ है, जिस तरफ हमने कार पार्क की तो उसकी एंट्रेंस उस तरफ से है। तो हमें फिर से घूम के फिर उस तरफ ही जाना होगा जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी, क्योंकि इस तरफ से मतलब गेट्स बंद हैं अंदर जाने के मस्जिद में, तो पूरा फिर घूम के ही आपको जाना पड़ता है। तो बस हम लोग अभी उसी तरफ फिर जा रहे हैं, थोड़ा सा वॉक करते घूमते तो जा रहे हैं अभी हम लोग वापस उस तरफ। और देख रहे थे कि रश काफ़ी कम है, रश बहुत ही कम हो चुका है। बस लोकल जो थे ज़्यादा वो ही थे, जो यहाँ के मदीना के जो थे लोकल लोग वही थे। और ये देखिए मस्जिद माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत सुकून आता है यहाँ आके। बहुत ही पुरसुकून जगह है शोहदाए ओहद पर। हम जब भी आते हैं तो काफ़ी सुकून आता है। पहले तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग आते थे, लेकिन ये है कि अब बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। उनकी पढ़ाई होती है, कभी बेटा पढ़ रहा होता है, कभी बेटी पढ़ रही होती है, तो बस फिर थोड़ा निकलना मुश्किल हो गया है। पहले बच्चों से पूछना पड़ता है कि आप लोग चल रहे हैं या क्या। तो बस फिर इसी वजह से काफ़ी दिन हो गए थे तो नहीं आए थे हम लोग। और सुस्ती भी बहुत हो गई है आजकल, बस कहीं दिल ही नहीं करता जाने का। बस दिल करता है इंसान सुकून से बैठा रहे अपने घर पर। गर्मी भी काफ़ी है, तो इस वजह से भी बस कुछ ऐसे ही तबीयतें वगैरह चल रही हैं। और अभी बच्चों के पेपर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। मेरे ख़्याल में 10 डेज़ हैं शायद, या 15 डेज़ हैं। तो बस फिर इनके जून की आई थिंक मिड से होंगे इनके पेपर्स। अभी मतलब टाइम टेबल वगैरह नहीं आया, तो बस फिर इनके फाइनल्स हो जाएंगे और फिर छुट्टियां हो जाएंगी।
समर वेकेशंस हो जाएंगी इनकी, और फिर ही देखते हैं कि कहीं जाना हुआ या क्या, तो फिर ही हम लोग जा सकेंगे। तो वहाँ पे हमने शौदाहद पे इशा पढ़ी। इशा पढ़कर फिर बस हम लोग फिर आ गए थे सुल्ताना पर, क्योंकि हमें लेना था कुछ खाने पीने के लिए, रात के लिए कुछ लेना था बच्चों को। कोई बर्गर कह रहा था और कोई देसी कह रहा था, तो फिर हमने सोचा कि चलो फिर मिक्स करके ले लेते हैं। तो पहले हम लोग आए थे यहाँ सुल्ताना पे, यहाँ शेफ़ बर्गर है, तो सोचा कि आज वो ट्राई करते। फ़र्स्ट टाइम ही हम लोग ट्राई कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो फिर आज उसका ट्राई कर लेते हैं, और फिर कुछ हमें बारबेक्यू वगैरह लेना था। तो पहले हम लोग आ गए थे सुल्ताना पर, तो यहाँ से हम लोग लेंगे बर्गर और फ्राइज़ वगैरह, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे जाकर। जब हम लोग घर से निकले तभी बच्चों ने कह दिया था कि मतलब रात का जो खाना है हम लोग बाहर से लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होती है जब जिस दिन कुकिंग से छुट्टी मिल जाए। तो मैंने कहा बस, और नेकी और पूछ तो मैंने कहा चलो अच्छा है, मेरी भी छुट्टी हो जाएगी, मुझे छुट्टी मिल जाएगी। तो ये हम लोग आ चुके हैं, ये सामने जो है बर्गर शॉप शेफ़, और काफ़ी तारीफ़ सुनी थी इसकी मैंने, तो इस वजह से सोचा कि ट्राई करते हैं। और काफ़ी अच्छा था, इसके फ्राइज़ भी अच्छे थे, डिफरेंट था टेस्ट, और बर्गर भी इसका काफ़ी अच्छा था। और हमने बस 2 ही चीज़ें ली थी, फ्राइज़ लिए थे और बर्गर लिया था, क्योंकि बाकी फिर हमें बारबेक्यू लेना था। तो बस फिर हमने वो ली। हस्बैंड और बच्चे सब गए थे, बेटी भी गई थी, और मैं बस बैठी थी, इनका वेट कर रही थी। और ऑर्डर हमारा आ चुका था, और अभी हम लोग बस जाएंगे यहाँ से सीधा। पहले हम लोग लेंगे, हमें मटन में बारबेक्यू लेना था, तो वो हम लोग लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सीधा घर, क्योंकि भूख भी लग रही थी काफ़ी, क्योंकि अभी इशा पढ़ते 9:30 तो हो ही जाते हैं, क्योंकि इशा थोड़ी लेट होती है। गर्मियों का टाइम है तो इशा थोड़ी लेट होती है, तो फिर जब तक इशा पढ़ते हैं तो 9:30 बज ही जाते हैं। तो हमने वो लिया, और उसके बाद हम लोग अभी बस यहाँ से जाएंगे सीधा, और हम लेंगे अपना जो हमें लेना है, दूसरी चीज़ खाने के लिए वो लेंगे, और हम लोग जाएंगे सीधा घर। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा डालने की, और इंशाल्लाह अल्लाह मुझे भी हिम्मत दे, क्योंकि मैं आजकल बहुत ही लेज़ी हो गई हूँ। तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।